तो 3 मई 2023 को कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से मणिपुर के दो ट्राइबल कम्युनिटीज के बीच क्लैशेस स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये क्लैशेस दो मेन कम्युनिटीज के बीच होते हैं, जो है कुकी ट्राइबल कम्युनिटी और मैती ट्राइबल कम्युनिटी। तो क्यों कोई एक स्टेट जो कि लैंड ऑफ जेम्स के नाम से जाना जाता था, अब जाना जा रहा है इस वायलेंस के लिए, और क्यों कुकी और मैतीस के बीच एक डिवीजन पैदा हो गया है, आइए जानते हैं। मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है। मणिपुर की सरकार ने हिंसा करने वालों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। अब मणिपुर में हो रहे इस वायलेंस को समझने के लिए आइए वहाँ की डेमोग्राफी देखते हैं। तो मणिपुर स्टेट किसी भी एक फुटबॉल फील्ड के जैसा है, जिसमें कि स्टैंड्स दिखाता है उस स्टेट की हिली एरिया और प्ले एरिया दिखाता है वहाँ का वैली एरिया। तो ये है मणिपुर स्टेट, जो कि 90% घिरा हुआ है हिल एरिया से, और बीच में है वैली एरिया, जो कि टोटल लैंडमास का सिर्फ 10% एरिया कवर करता है। अब इन्हीं रीजन में रहती हैं कुछ ट्राइबल कम्युनिटी, जैसे कि वैली एरिया में रहती है मैतेई कम्युनिटी, जो कि अप्रॉक्स 60% है स्टेट की पॉपुलेशन का, और बाकी है हिल्स में रहने वाली कम्युनिटी, जिनमें से कुछ प्रोमिनेंट हैं, जैसे कि कुकी ट्राइबल कम्युनिटी, जिसको म्यांमार में चिंस के नाम से भी जाना जाता है, और है नागाज ट्राइबल कम्युनिटी, और ये हिल ट्राइब्स अप्रॉक्स 40% हैं स्टेट की पॉपुलेशन का। अब ये जो वैली एरिया है, ये हिल्स के कंपैरिजन में काफी डेवलप्ड है, जैसे कि स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और कॉलेजेस जैसे इंस्टीट्यूशंस आपको इस वैली में ही मिलेंगे। तो मणिपुर में लगभग 3 महीने चले इस वायलेंस की शुरुआत होती है मणिपुर हाई कोर्ट द्वारा पास किए गए इस ऑर्डर से, जिसमें मणिपुर हाई कोर्ट ने मैती कम्युनिटी को एसटी स्टेटस प्रोवाइड करने की बात कही। अब मणिपुर हाई कोर्ट के इस ऑर्डर का रिजल्ट देखने को मिला एक ट्राइबल सॉलिडेरिटी रैली के रूप में, जो कि निकाली गई थी ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन के द्वारा, जो कि मणिपुर हाई कोर्ट के इस मूव से खुश नहीं थे। और देखते ही देखते ये सॉलिडेरिटी मार्च कन्वर्ट हो गई थी लगभग 3 महीने चले इस वायलेंस में। और बढ़ते वायलेंस को देखकर गवर्नमेंट ने शूट एट साइट ऑर्डर भी इशू कर दिया था और आर्मी को भी डिप्लॉय किया गया। और इतना ही नहीं, हमारी ओलंपिक स्टार एमसी मैरी कॉम ने कहा, मेरा स्टेट मणिपुर जल रहा है। अभी ये सिचुएशन अभी बहुत बुरा हाल हो रहा है, तो मैं बहुत अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, बहुत बुरा फील कर रही हूँ। तो अब ये मैती कुकी डिवीजन और एसटी स्टेटस और इस वायलेंस को ढंग से समझने के लिए आइए थोड़ा इन शॉर्ट में हिस्ट्री को समझते हैं। तो एंशिएंट टाइम पे मणिपुर को कई अलग अलग नामों से जाना गया, जैसे कि सनालाइपक, तिलीकोक्टोंग, पॉयरी लैम, निताई लिपक और मैत्राबाक, जिसके बाद लास्टली इसका नाम पड़ा मणिपुर। तो मणिपुर हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स पाए गए हैं इस सोर्स से, जिसका नाम है चितारुल कोम्बाबा, जो कि कोर्ट क्रॉनिकल है। हालांकि ये 100% रिलायबल तो नहीं है, बट हिस्टोरियंस की माने तो ये कोर्ट क्रॉनिकल बात करता है इस पहले राजा के बारे में, पाखंबा, जिनको ड्रैगन या सरपेंट किंग के नाम से भी जाना जाता था। इनके सिंबल आज भी काफी फेमस हैं, जिसमें कि एक सांप के मुंह में खुद उसी की ही टेल है। माना जाता है कि सारे मैतेई राजा पाखंबा के डिसेंडेंट्स हैं। आज के ज्यादातर मैतेई हिंदू हैं और फॉलो करते हैं हिंदुइज्म, बट उस टाइम पे मैतेई फॉलो करते थे सनामाहिज्म। हालांकि मैतेई उस रीजन में अकेले नहीं थे, बल्कि उनके साथ हिल ट्राइब्स में और भी ट्राइब्स रह रही थी, जिनमें से एक थी नागाज ट्राइबल कम्युनिटी। और आए दिन नागाज मैतेई किंगडम में रेड्स किया करते थे। ऐसा इसलिए कि मैतेईस का मानना था मैतेई किंगडम, जिसमें कि वैली और हिल्स सब आते हैं, वो उनका है
वहीं नागाज इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं थे, बल्कि वो मानते थे कि नागाज हमेशा से इंडिपेंडेंट रहे हैं और हिल्स रीजन उनका है। फिर 18वीं सेंचुरी के लास्ट तक आते हैं ब्रिटिशर्स, जिनका शुरू से ही एम था अपना फ़ायदा, जिसके लिए वो कुछ भी करने को राज़ी थे। तो उस टाइम पर मणिपुर को रूल कर रहे थे महाराजा जय सिंह। तो मणिपुर के इस राजा ने ब्रिटिशर्स के साथ 1762 में एक डील साइन की, क्योंकि राजा जय सिंह अपने किंगडम मणिपुर को उस टाइम पे हो रहे बर्मा के इन्वेजन से बचाना चाहते थे। तो ब्रिटिशर्स को हिल एरिया में लड़ने का एक्सपीरियंस नहीं था, तो उन्होंने म्यांमार और मणिपुर में रह रही कुछ ट्राइब्स को मणिपुर के फुटहिल्स में सेटल करना स्टार्ट कर दिया, जिनमें ज़्यादातर लोग थे कुकी चिन्स ट्राइबल कम्युनिटी के। तो इन ब्रिटिशर्स को इस कुकी ट्राइबल कम्युनिटी को लाने के दो सबसे बड़े ऑब्जेक्टिव थे। पहला, मणिपुर को बर्मा के इन्वेजन से बचाना, और दूसरा, नागाज द्वारा होने वाली रेड से मैती किंगडम को प्रोटेक्ट करना। और ये आइडिया मणिपुर के महाराजा को भी काफ़ी पसंद आया था, तो उन्होंने भी कुकीज़ को रीसेटल करना स्टार्ट कर दिया मणिपुर में। इसके साथ ही मणिपुर की डेमोग्राफी कंप्लीट होती है, जिसमें मैतेईस, नागाज और कुकीज़ तीनों हैं। इसके बावजूद भी बर्मा से इन्वेजन रुकने का नाम नहीं ले रहा था। साथ साथ कुकीज़ भी लगातार मणिपुर में एंटर कर रहे थे, और देखते ही देखते बर्मा ने 1819 में मणिपुर को ऑक्यूपाई कर लिया था, और 1826 तक, यानी कि टोटल 7 ईयर्स तक बर्मा ने मणिपुर पर राज किया। और इसी 7 ईयर्स की पीरियड को बोला जाता है 7 ईयर्स डेवस्टेशन। और बर्मा का ये ऑक्यूपेशन ख़त्म होता है फर्स्ट एंग्लो बर्मीज़ वॉर में, जिसमें ब्रिटिशर्स काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से जीतते हैं। अब ब्रिटिशर्स का मणिपुर में जीतना मणिपुर के लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ भी थी और एक बैड न्यूज़ भी। गुड न्यूज़ इसलिए क्योंकि बर्मा का ऑक्यूपेशन मणिपुर से अब ख़त्म हो चुका था, और बैड न्यूज़ इसलिए कि अब उसी बर्मा की जगह अब ब्रिटिशर्स थे। अब ब्रिटिशर्स की इस जीत के बाद मणिपुर एक ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट बन गया था। हाँ, स्टेट को तो रूल एक राजा ही कर रहा था, बट सबको पता था कि एक्चुअल में इंचार्ज कौन था। फिर ऐसे ही कुछ साल बीते, और उसके बाद होता है 1819 में पैलेस कू, जिसके अगले ही साल यानी कि 1891 में एंग्लो मणिपुर वॉर होता है, जिसमें अगेन ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। और इस बार जीतने के बाद ब्रिटिशर्स राजा बनाते हैं एक 5 साल के लड़के को, जिसका नाम था चूरा चांद। और ये मूवमेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने मणिपुर में एक इमेजिनरी लाइन बना दी थी, और ब्रिटिशर्स के हिसाब से मणिपुर में वैली एरिया ब्रिटिश कॉलोनी रहेगा, और हिल एरिया को उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया, क्योंकि ब्रिटिशर्स हिल्स में इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। और लगभग इसी टाइम के आसपास कुकीज़ ने भी मणिपुर में रेड्स करना स्टार्ट कर दिए थे। फिर वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट होता है।
और ब्रिटिशर्स भी इस वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व थे, तो उन्होंने मणिपुर से सोल्जर्स को भर्ती करना स्टार्ट किया, जिसके लिए नागाज तो इमीडिएटली एग्री हो गए। वहीं वैली एरिया में जहाँ का राजा 5 साल का लड़का बनाया गया था, अब महाराजा बन चुका था, तो उसने भी वैली की पॉपुलेशन को मोटिवेट किया ताकि वो ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करें। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं मैतीज भी एग्री थे, बट कुकीज भर्ती होने के लिए एग्री नहीं थे। इनफैक्ट उन्होंने एक रिबेलियन लॉन्च किया ब्रिटिशर्स के खिलाफ, और ये रिबेलियन चला लगभग 2 साल तक, जिसके बाद ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने कुकीज को हराया 1919 में अंडर एंग्लो कुकी वॉर, जिसके बाद ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने फाइनली कुकीज द्वारा हो रही रेड को तो स्टॉप किया ही, साथ साथ उन्हें मजबूर किया फॉरेस्ट में जाने को। तो कुकीज को लाया गया था मैते किंगडम के प्रोटेक्शन के लिए, पर उन्हें नफरत थी ब्रिटिशर्स से, ना कि मैते रॉयल्स से, जिसका एग्जाम्पल देखा गया था मणिपुर के लास्ट किंग बोधचंद्र सिंह के साथ, क्योंकि वह जब भी ट्रैवल करते तो उनके साथ उनके 4 कुकीज बॉडीगार्ड रहते थे, जो दिखाता है कि उस टाइम पर इन दोनों ट्राइब्स के बीच इतने डिफरेंसेस नहीं थे। फिर इंडिया इंडिपेंडेंट होता है 1947 में। इसी के साथ मणिपुर भी 1947 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके इंडिया का एक हिस्सा बन जाता है। और उसके 2 साल बाद यानी कि 1949 में एक यूनियन टेरिटरी बन जाता है। अब इसी टाइम पर नागा इंसर्जेंसी भी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि अब नागाज की डिमांड थी एक नया कंट्री नागालैंड, जिसके खिलाफ मैतीज ने भी हथियार उठा लिए थे, और अब वो भी चाहते थे अपनी लॉस्ट ग्लोरी। और इंसर्जेंट्स ग्रुप को देखकर कुकीज कब तक पीछे रहते, तो उन्होंने भी अपना एक इंसर्जेंट ग्रुप बना लिया। और अनलाइक नागाज, इनकी भी मांग थी कुकी लैंड की, पर ये एक अलग कंट्री ना चाह के एक सेपरेट स्टेट चाहते थे। The lands which we have occupied just now, it is from the beginning of our forefathers and mothers. So we have to take, or we have to occupy this area as separate land for the Kuki. तो अब मणिपुर में बेसिकली 3 मेन कम्युनिटीज थी और काफ़ी सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स थे, जैसे KNLF, UNLF, NSCN, IM और NSCN-K, जो लॉयल्टी के नाम पे एक दूसरे से हेट करते थे, इवन नागाज और कुकीज भी। और इसका एग्जाम्पल देखने को मिला था 1993 में नागा कुकी कन्फ्लिक्ट में, जिसमें लगभग 200 से ज़्यादा लोगों ने जान गंवाई और 10,000 से ज़्यादा लोग बेघर हो गए थे। तो ये थी मणिपुर की छोटी सी हिस्ट्री रीसेंट हुए कन्फ्लिक्ट को समझने के लिए। अब आइए जानते हैं मैतीज क्यों ST स्टेटस की मांग कर रहे हैं। तो 1949 में मणिपुर एक UT बनता है, और इसी 1949 तक मैतीज को ST स्टेटस मिला हुआ था। बट जैसे ही 1949 में मणिपुर UT बनता है, तो इंडियन गवर्नमेंट उनसे ST का स्टेटस वापस ले लेती है, रीज़न ये बोल के कि आपकी तो पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है स्टेट्स की और ट्राइब्स के कंपैरिजन में, जैसे कि नागाज, और ये ST स्टेटस चला जाता है नागाज और कुकीज़ के पास। सिर्फ इतना ही नहीं, गवर्नमेंट मैतीज पर एक और रेस्ट्रिक्शन लगाती है कि मैतेई ट्राइबल कम्युनिटी जो कि वैली में रहती है, अब वो हिली एरिया में कोई भी ज़मीन नहीं खरीद सकते। वहीं कुकीज़ और नागाज को बोला गया
कि वो मणिपुर में कहीं भी लैंड ले सकते हैं, इंक्लूडिंग वैली एरिया। दूसरी चीज, 1971 में मणिपुर इंडिया का एक फुल फ्लेजेड स्टेट बन जाता है और उसमें होते हैं पहली बार इलेक्शंस। और ये इलेक्शंस होते हैं टोटल 60 सीट्स पर, जिनमें से लगभग 40 सीट्स जीत जाते हैं मैती कम्युनिटी और बाकी बच्चे सीट्स होती हैं हिल ट्राइब्स की कम्युनिटी, जैसे कि नागाज और कुकीज ट्राइब। तो कुकीज और नागाज का मानना था सारे स्टेट के डिसीजंस तो मैतीज के फेवर में होंगे क्योंकि वो तो मेजोरिटी में हैं। इसीलिए मणिपुर के ज्यादातर सीएम मैती कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। अब मैतीज का मानना था कि पिछले कुछ सालों में मैतीज की पॉपुलेशन लगातार कम हुई है और एक एस्टिमेट के हिसाब से पिछले 60 सालों में मैतीज की पॉपुलेशन 60% से घटकर 45% रह गई है। और इसका रीजन मैतीज बताते हैं बाहर के लोगों का वैली में आके रहना, जिसकी वजह से उनकी खुद की पॉपुलेशन कम होती जा रही है। इसको रोकने के लिए मैतीज ने इनर लाइन परमिट की भी बात कही थी, जो कि रिजेक्ट कर दी गई थी। तो अब इस पॉपुलेशन इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए और अपना स्टेटस 1949 से पहले जैसा बनाने के लिए मैतीज एसटी स्टेटस की मांग कर रहे हैं, जो कि कुकीज और नागाज को बिल्कुल पसंद नहीं है। वो भी इसलिए क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर में तो मैतीज की ऑलरेडी मेजॉरिटी है। अगर उनको एसटी स्टेटस मिलता है तो वैली में जहां मैती ऑलरेडी मेजॉरिटी में है, नागाज और कुकीज जैसी ट्राइब्स के लिए जॉब्स का खतरा बढ़ जाएगा। Total separation from them. We want separate administration. आइए देखते हैं इस वायलेंस का इम्पैक्ट क्या होता है। के कारण कई लोग विस्थापित हुए हैं। सबसे ज्यादा जो इस वायलेंस से इफेक्ट होते हैं वो होते हैं आम आदमी। और एक सोर्स के हिसाब से अब तक टोटल 181 लोगों ने अपनी जान गंवा चुकी है और 60,000 से भी ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। कल रात तो हम लोग का गांव में 2 घर जला गए थे। तो ये था पिछले 3-4 महीने से चला आ रहा मणिपुर वायलेंस और उससे जुड़ी कुछ हिस्ट्री। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। एंड प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल सो दैट आगे हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आते रहें। थैंक यू एंड जय हिंद।